अभिवादनम सर्वेषां। स्वागत है आप सभी का। आज हम उत्तर रामचरितम के चतुर्थ अंक के अंतर्गत तृतीय अंक के अंतर्गत द्वितीय श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। हमने सर्वप्रथम प्रथम श्लोक को पढ़ा। अनिर्भिन्नो गभीरत्वात् अंतर्गूढ़गणव्यथः पुटपाक प्रतीकाशः रामस्य करुणो रसः। यह श्लोक हमने पढ़ा। तो उसके बाद यह द्वितीय श्लोक पढ़ते हैं। तो प्रसंग चल रहा था कि अगस्त्य महर्षि अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा के द्वारा नदी मुरला को, गोदावरी को यह कहने के लिए भेजा है कि भगवान श्री राम पंचवटी में आएंगे और वह देवी सीता के वियोग में शोकस्थ हैं, इसलिए उनको मूर्छा ना आ जाए, वह मोहित ना हो जाए, वह वहां पर असंज्ञा को प्राप्त ना हो जाए। इसलिए आप, हे गोदावरी नदी, आप अपनी शीतलता के द्वारा, अपने शीतल स्वभाव के द्वारा उन भगवान श्री राम के मोह को तुम शांत करना। तो किस प्रकार शांत करना, उस प्रकार मुरला कहती है कि लोपामुद्रा ने मेरे को क्या कहा है। तो इस श्लोक के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं। ये श्लोक में शालिनी छंद है, तो आइए पढ़ते हैं। वीचिवातैः शीकरक्षोदशीतैः राकार्षद्भिः पद्मकिञ्जल्कगन्धान् मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवं स्वैरं स्वैरं प्रेरितैस्तर्पयेति स्वैरं स्वैरं प्रेरितैस्तर्पयेति। तो कहते हैं कि स्वैरं स्वैरं प्रेरितैः वीचिवातैः रामभद्रस्य जीवं मोहे मोहे तर्पयत् इति। कहा गया है कि आप, हे गोदावरी नदी, तो आप क्या करें, जब भगवान श्री राम वहां पर आए, वो वियोगावस्था में, शोकावस्था में हैं, क्योंकि उन्होंने सीता जी का त्याग किया हुआ है 12 वर्ष के लिए। तो वहां पर आएंगे तो आप क्या करें, रामभद्रस्य कहने का मतलब भगवान श्री रामस्य, भद्रस्य कल्याणकारिणः, जो कल्याणकारी भगवान श्री राम सभी के लिए कल्याणकारी हैं, उन भगवान राम के जीवन को क्या करना तुम, तर्पित करना, प्रीणात करना, अर्थात उनको मूर्छा न आने देना। किसमें करना है तुमने वो तर्पई किसमें तर्पाना है उनको, उनके मोह में, उनके प्रत्येक मूर्छा में उनके जीवन को तुम क्या करना, तर्पय, प्रीणाति करना, अर्थात उन्हें संज्ञा देना, होश पर लाना। तो क्या मुख्य क्रिया क्या है, तुम तर्पय इति तर्पण करना, अर्थात उनको संज्ञा तुम दिलाना। किसको, जीवन को। जीव किसका है, जीवन किसका है, अर्थात रामभद्र से, राम के जीवन को, राम के प्रवृत्ति को, राम की उस स्थिति को तुम उनकी मूर्छा में तर्पय, मतलब उनको संज्ञा देना। तो ये तो मुख्य क्रियापद हो गया। और अब किसके द्वारा देना है, तुम्हारा क्या स्वभाव है, गोदावरी का स्वभाव क्या है, कैसी उनकी प्रवृत्ति है, किस प्रकार उनका स्वरूप है, कैसे उनके गुण हैं, उनको इन अन्य विशेषणों के द्वारा हम जानेंगे। तो कहा कि शीकर क्षोध शीतैः, ये शीतैः होगा, आकर्षद्भिः, ये जो वहां पर विसर्ग थे वहां ये रेफ हो गया है। तो शीकर क्षोध शीत, शीकर कहते हैं जल को, शीकर यानी कि जो शीतल जिसका ही स्वभाव है, शीतल ही जिसका गुण धर्म है, तो उस जल के
चूर्ण के शीतलता के द्वारा, जो जल है उस जल के चूर्ण से शीतल है वो क्या है, वीचिवात ही, जो वायु है वो उस वायु के द्वारा तुमने वीचिवात ही रामभद्रस्य जीवम तर्पय, मतलब वीचिवात ही कहने का मतलब है तरंगों से युक्त वायु, हवा। अब यदि कोई हवा यदि नदी में बहती है, नदी के आसपास कोई हवा चलती है तो वो कैसी होती है, शीतल होती है। तो उस प्रकार की है वो, कैसी है वो, शीकर क्षोध शीतैहि, जल के कणों से वो क्या है, शीतल है, उस प्रकार की वीचिवातैहि। और वो वायु क्या करने वाली है, पद्म किंजल्क गंधान आकर्षिद्भिः, कमल के कणों को गंध से युक्त कमल के कणों को हरण करने वाली वीचिवातैहि। वो वीचिवातैहि का विशेषण है, ये विशेषण है वीचिवातैहि शीकरक्षोधशीतैहि, मतलब शीतल जल से युक्त वीचिवातैहि, और पद्म किंजल्क गंधान आकर्षद्भिः वीचिवातैहि, इस प्रकार का वो जल है। तो वो जल, वो जो वायु है, वो वायु के विशेषण दो कौन कौन से, एक तो वो शीतल है वायु, एक तो वह शीतल है क्योंकि वो जल में से प्रवेश करके आ रही है, उड़ रही है, और दूसरी वो वायु कैसी है, जो समुद्र के, उस नदी के किनारे जो कमल हो रहे हैं उन कमलों के गंध को जो हरण करके लाती है उनकी। जैसे यदि किसी सरोवर में कमल खिल रहे हैं तो कमल यदि वायु यदि कमलों से स्पर्श करके आ रही है तो कैसी होगी, वो सुगंधित होगी वह वायु। तो उसी प्रकार की वायु है, तादृशैहि वायुभिः, उस वायु के द्वारा मोहे मोहे, राम के मोह में स्वैरम मतलब धीरे धीरे, प्रेरितैहि मतलब प्रेरित करते हुए के द्वारा, मतलब प्रेषित करते हुए, मानो तुम अपनी वायु को इस प्रकार भेजना जो राम के जीवन के मोह को क्या करे, तर्पय कर दे, अर्थात शांत करे, उनकी वियोग अवस्था से वह उनको दूर करे, ताकि उनके मन में इस प्रकार कोई कुछ शोकावस्था वाला, कुछ ऐसा कष्टकारी कुछ उनकी मन की प्रवृत्ति ना हो। इसलिए हे गोदावरी, तुम अपने जल से स्पर्श करने वाली वायु के द्वारा तुम उन भगवान रामभद्रस्य जीवम, उन राम भगवान के जीवन को तुम उनके प्रति मोह पर, मोहे कहने का मतलब है मूर्छायाम, उनकी मूर्छा में यदि वो मूर्छित होने लगे तो आप उनके जीवन को, उनकी प्रवृत्ति को, उनकी स्थिति को तर्पय, तारना, अर्थात उनको शांत करना, उन्हें आश्वासन तुम दिलाना। तो इस प्रकार से आशा है आप सभी को इसका भाव समझ में आ गया होगा। तो यह द्वितीय श्लोक है। तो मुख्य इसमें यही है कि गोदावरी से लोपामुद्रा का संदेश है जो देवी नदी मुरला के द्वारा कहा जा रहा है। तो मुरला का यह कथन है, आप प्रायः याद रखें। और इसमें शालिनी नाम का छंद है, शालिन्युक्तौ मतौ तगौ गोब्धि लोके, जिसमें क्रमशः मगड़, तगण और फिर तगण और एक गुरु होता है। तो इस प्रकार का यह शालिनी छंद से युक्त यह श्लोक है और यह द्वितीय श्लोक है। तो इस प्रकार इस श्लोक का भाव है। तो अग्रिम श्लोक लेके आप सभी के सामने समुपस्थित होऊंगा। तो अग्रिम हम उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक जो छाया नाम से है उसको संपूर्ण श्लोकशः पढ़ेंगे। तो आप सभी पुनः इस कक्षा में उपस्थित होए तो आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।